नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत में हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि कहां रेलवे स्टेशन पर टिकट आरक्षण की सुविधा न होने पर जिला मजिस्ट्रेट को सौंपा गया ज्ञापन, कहां स्कूल चलो अभियान के तहत निकाली गई रैली, कहां रामनवमी पर निकला चल समारोह। इन तमाम खबरों को जानेंगे विस्तार से, तो आइए निगाह डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। बाराबंकी के फतेहपुर में पुलिस अधीक्षक बाराबंकी अनुराग वत्स के निर्देशानुसार फतेहपुर कोतवाल अनिल कुमार पांडे द्वारा पुलिस बल के साथ कस्बे के बैंकों का भ्रमण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया। संबंधित को दिशा निर्देश भी दिया गया। बाराबंकी से सी न्यूज संवाददाता हयातुर रहमान की रिपोर्ट। प्रजापति समाज सेवा समिति जलेसर एटा द्वारा सैकड़ों की तादाद में एकत्रित होकर उप जिला मजिस्ट्रेट जलेसर एटा को एक ज्ञापन दिया गया, जिसमें मांग की गई है कि जलेसर रेलवे स्टेशन पर टिकट आरक्षण की सुविधा न होने के कारण जलेसर से एटा 45 किलोमीटर, जलेसर से टुंडला 45 किलोमीटर और जलेसर से आगरा 55 किलोमीटर दूरी पर आरक्षण की सुविधा उपलब्ध है। प्रजापति समाज सेवा समिति ने मांग की है कि जलेसर रेलवे स्टेशन पर रिजर्वेशन की सुविधा उपलब्ध होने से समस्त जलेसर वासियों को सुविधा मिल सकेगी एवं जलेसर रेल मार्ग को कासगंज तक विस्तार कराए जाने की भी मांग की गई एवं टीएडी गाड़ी जो टुंडला से चलती है उसको एटा रेलवे स्टेशन से संचालित होने से एटा के समस्त ग्रामवासियों को दिल्ली आने जाने में सुविधा प्राप्त होगी और उसका लाभ भी मिल सकेगा। इससे पूर्व भी 11/4/2021 को श्रीमान मंडल रेल प्रबंधक प्रयागराज मंडल प्रयागराज को पत्र लिखकर मांग की गई थी, जिस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। वहीं पत्र का हवाला देकर आज पुनः उप जिलाधिकारी जलेसर को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन देने वालों में प्रजापति समाज सेवा समिति के उपाध्यक्ष मास्टर केदारी लाल प्रजापति, मीडिया प्रभारी विवेक प्रजापति, मलिक खान सिंह प्रजापति, पवन कुमार प्रजापति समेत तमाम लोग शामिल रहे। भैया आपका क्या नाम है? मेरा नाम मलखान सिंह प्रजापति। आपने एसडीएम साहब को अभी ज्ञापन दिया है, किस संदर्भ में दिया है, क्या मामला है बताइए। जी सर, हम प्रजापति समाज समिति जलेसर से हैं सर। हम रेल मंडल को पहले भी दे चुके हैं यहाँ टिकट आरक्षण, यहाँ जो भी सुविधाएँ हैं हमारे रेलवे विभाग में टिकट के लिए, तो इसके लिए हमने भी दी है कि यहाँ पूरी ऐसी बिल्डिंग बनाई है जिससे यहाँ टिकट की व्यवस्थाएँ जो है बन सके, जो हमें बाहर के लिए न भागना पड़े। और यहाँ से लगभग 45 किलोमीटर के एरिया में कोई ऐसी स्टेशन पर व्यवस्था नहीं है जहाँ पर हम रिजर्वेशन की व्यवस्था प्राप्त रिजर्वेशन के लिए। एटा से सी न्यूज संवाददाता राघवेंद्र अगरिया की रिपोर्ट। महाराजगंज के निचलौल क्षेत्र कटहरी खुर्द प्राथमिक विद्यालय पर प्रधानाचार्य शत्रुघ्न प्रसाद के तहत स्कूल चलो अभियान जागरूकता रैली निकाली गई है, जिसमें छात्र छात्रा पोस्टर बैनर पर नारा देते चल रहे थे, अभिभावकों को नामांकन कराने के लिए प्रेरित कर रहे थे। रैली प्राथमिक विद्यालय कटहरी खुर्द से शुरू की गई, जो ग्राम सभा का भ्रमण कर विद्यालय पर पहुंचा। प्रधानाचार्य शत्रुघ्न प्रसाद ने बताया कि स्कूल चलो अभियान के तहत बच्चों और अभिभावकों को प्रेरित किया जा रहा है कि अपने बच्चों को नियमित स्कूल भेजें और दूसरों को भी जागरूक करें। जो रैली निकाली गई थी, इसका क्या उद्देश्य है? देखिए सर, ये जो रैली निकाली गई है शासन द्वारा हम लोगों को निर्देश प्राप्त हुआ है विभागीय, इसमें ये स्कूल चलो अभियान के तहत रैली निकाली गई है। इसका मेन उद्देश्य है कि 100% नामांकन हो, कोई बच्चा मतलब पढ़ने से छूटे न, उसका नामांकन होना चाहिए। इसलिए हम लोग गांव में घूम के रैली निकाले हैं, अभिभावकों को जागरूक किए हैं, बच्चे भी उसमें थे, ताकि वे सब अपने बच्चों का नामांकन नज़दीक के स्कूल में जाके करा लें और सभी बच्चों का नामांकन हो, सब पढ़ें और सब पढ़ें। देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये जो राज्य सरकार की योजना है कि सब पढ़ें, सब आगे बढ़ें और शिक्षा पे इतना विशेष ध्यान दिया जा रहा है कि आप देखेंगे कायाकल्प के अंतर्गत सारे विद्यालयों को सुधारा जा रहा है, उसका कायाकल्प हो रहा है, सारे सिस्टम अच्छे हो गए। तो इसमें हम यही अपील करेंगे अभिभावकों से, वे अपने बच्चों को विद्यालय में जाकर के नामांकन कराएं और उन पे ध्यान दें। घर पे आएँ तो क्या गृह कार्य मिला है, क्या होमवर्क मिला, उसको देखें और बच्चों को बैठाएं ताकि वे पढ़ें और जागरूक हो, क्योंकि अगर बच्चे पढ़ेंगे, शिक्षित रहेंगे, तभी उनका भविष्य उज्जवल है।
बगैर शिक्षा के कुछ होने वाला नहीं है। और हमारी राज्य सरकार का एक मेन वर्क है कि हम शिक्षा की व्यवस्था को सुधारेंगे और इस पे बहुत ही बढ़िया प्रयास चल रहा है और हम सब का ही योगदान होना चाहिए कि शिक्षा को बेहतर। महाराजगंज से सी न्यूज संवाददाता अरुणेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। रामनवमी पर्व पर राम भक्तों का उत्साह दिखा। पलामू जिले में रामनवमी पर्व पर राम भक्तों का उत्साह देखने को मिल रहा था। कोरोना काल में 2 वर्ष तक रामनवमी पर्व काफी फीका रहा, लेकिन इस बार अखाड़ों का जुटना और काफी भीड़ उमड़ती हुई नजर आई। पलामू जिले में विभिन्न प्रखंडों से भी शांति से रामनवमी पर लोगों ने कार्यक्रम आयोजित किया। वहीं लोगों ने सूचना भी प्राप्त की। नवा बाजार के समाज सेवी सफीर आलम द्वारा विभिन्न चौक चौराहों पर राम भक्तों के लिए पानी की व्यवस्था समेत अन्य चीजों की व्यवस्था की गई थी। पलामू से सी न्यूज संवाददाता मिथिलेश विश्वकर्मा की रिपोर्ट। आदिशक्ति की भक्ति का पर्व नवरात्रि के समापन के दिन रविवार को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का जन्मोत्सव श्रद्धालुओं के द्वारा उमंग व उत्साह के साथ मनाया गया तथा बोए गए जवारों का भी चल समारोह के साथ विसर्जन किया गया। हिंदू उत्सव समिति के बैनर तले दोपहर के समय कांठिया मंदिर व श्री राम मंदिर जमुनिया पुरा से भव्य चल समारोह निकाला गया। कांठिया मंदिर से प्रारंभ होकर चल समारोह श्री राम मंदिर पहुंचा। यहां से एकत्रित होकर भव्य समारोह प्रारंभ हुआ, जो कि विभिन्न मार्गों से होता हुआ बजरंग चौराहे पहुंचकर समाप्त हुआ। वहीं इस दौरान श्रद्धालुओं के द्वारा विमान में विराजित प्रतिमा की रास्ते भर पूजा अर्चना की गई। रायसेन से सी न्यूज संवाददाता राजेश साहू की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।